नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जयपुर से राजसमंद आगमन के दौरान लांबोड़ी बस स्टैंड पर क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। कुंभलगढ़ पंचायत समिति सदस्य धर्मचंद गुजर, सरपंच सुमन कंवर, समाजसेवी मुकेश सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व इकलाई से अगवानी की। डॉक्टर जोशी ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर समाजसेवी मुकेश सिंह सोलंकी के साथ पारस गुजर, नारायण लाल गुजर, लालजी भाई, जगदीश गुजर, नंदा राम मेघवाल, चतरा राम मेघवाल, सूरज साहू, पप्पू लोहार, डूंगर सिंह टाडावाड़ा, नाथू सिंह, जगदीश बुनकर, अर्जुन सिंह आदि मौजूद थे। युवक कांग्रेस राजसमंद की ओर से जिलाध्यक्ष गौरव आचार्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जलचक्की चौराहा कांकरोली में दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते हुए शहीद किसानों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर भाजपा के मदन दिलावर के बयान पर आक्रोश जताते हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदन दिलावर का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव आचार्य ने कृषि कानून वापस नहीं लेने तक किसानों के साथ आंदोलन जारी रखने की बात कही। चौराहे पर 2 मिनट मौन रखकर मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए भी कामना की गई। फिर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला महासचिव प्रीतेश सिंह गोरवा, गनी भाई सिंधी, पीरू खींची, मनीष गोरवा, अंकित पालीवाल, भगवत सिंह, अर्जुन कटीक, दिनेश गाडरी, डॉक्टर अजय आचार्य, चिराग पालीवाल, प्रहलाद सिंह, दिलीप सिंह राठौड़, अब्दुल रहमान, जय सिंह, हितेश व्यास आदि मौजूद थे। एक दिया कार्यक्रम के अंतर्गत कल हमने राजसमंद जिला युवा कांग्रेस की ओर से हमने काले कृषि कानून में शहीद हुए दिल्ली पे हमारे किसान भाइयों को श्रद्धांजलि दिया जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए है हमने ये आह्वान किया कि हम उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अंत समय तक इस काले कृषि कानून के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो रामगंज मंडी बीजेपी विधायक मदन लाल दिलावर ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि कल ये जो वहाँ जो ये किसान है जो सब आतंकवादी है और वो एक पिकनिक कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और राजसमंद जिला युवा कांग्रेस उनका दिमागी रूप से मानसिक स्थिति खराब होने का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। और आपको चेतावनी देता हूँ मदन दिलावर जी कि आप राजसमंद में जब भी आओ, आपका स्वागत राजसमंद युवा कांग्रेस अपने तरीके की करेगी और अगली बार जब भी आप किसानों के खिलाफ बोलेंगे तो हम आपके बार पुतले फूकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देलवाड़ा कस्बे में कृषि कानून के विरोध में उप प्रधान रामेश्वर लाल खटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर के साथ रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फिर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार हुक्म कुंवर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ हाय हाय और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान देलवाड़ा सरपंच मांगीलाल कटारिया, कांग्रेस नगर अध्यक्ष संपत लाल पालीवाल, बेरूलाल खटीक, एडवोकेट भूपेंद्र यादव, रामलाल डांगी, पूर्व सरपंच रतन सिंह सोलंकी, रतन सिंह राणावत, चंद्रशेखर तंवर, बिलोता के रतनलाल डांगी, अनिल जैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कृषि कानून को लेकर हमारे संवाददाता शंभुराज तंवर ने जनप्रतिनिधि, किसान व युवाओं से खास बातचीत की। सुने उन्हीं की जुबानी। और सर, जो आप ये अभी तहसील में आए हो ज्ञापन देने के लिए, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से और आप जो विरोध कर रहे हो इसका किस तरह से किसानों के लिए नुकसानदायक ये कानून है? भाई साहब, सीधी सी बात है, ठीक है, ज़्यादा हमको तो कानून आता नहीं है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि भाई ये कानून हमको नहीं चाहिए। भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जो मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम मतलब क्या मैक्सिमम नहीं मान रहे, मैक्सिमम मांगते तो मतलब आप इसके ऊपर रोक लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम जो हमारा लागत भी नहीं आ रही है उसका पैसा हम मांग रहे हैं सरकार से। और वो सरकार आज से मतलब इतने सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, वो सरकार ने कानून बना के दे रही है हमको। इसके बाद में इन मोदी सरकार को क्या मतलब सूझी जो ये नया कानून लेके आ गई। भाई पहले से देश का कानून अच्छा चल रहा है, ठीक है, पहले FCI के गोदाम बने हुए हैं, मंडियाँ बनी हुई है, किसानों का जो माल खरीद रही है भारत सरकार FCI के मार्फत, राजस्थान सरकार कोऑपरेटिव के मार्फत खरीद रही है आराम से।
हम अमन चैन जी रहे हैं, ठीक है, हमारा कोई तकलीफ नहीं है। अब ये नए कानून किसके कहने से लाए आप? हम तो बोल ही नहीं रहे कि हमारे लिए नए कानून लाओ। आप केवल 2 व्यापारी मित्रों के लिए, अंबानी, अडानी, हम जो कोई और होगा एक आध उद्योगपति, उनको आप फायदा पहुंचाने के लिए, अरे पहले ही इनको देश को पूरा अंबानी अडानी को आपने देश बेच चुके हो। अब किसानों को क्यों मार रहे हो आप? किसान तो वैसे भी आधी रात में ठंड है, गर्मी है, तूफान है, आंधी है, उसमें मतलब संघर्ष करके वो उसका फसल पाल रहा है और देश को पाल रहा है। उसके परिवार के साथ साथ में किसान पूरा देश को पाल रहा है। आज उस किसान को ख़त्म करने पे तुले हुए आप। ये किस बात का कानून ला रहे हो आप? मेरे को ये समझाइए आप। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं भाई। हमको ये किसान के साथ में अगर कोई भी आप को प्रयास मतलब उनको मिटाने का प्रयास करोगे तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में खड़ी रहेगी और हम उसका विरोध करेंगे, चाहे गोली मारो, लाठी मारो, फांसी पे चढ़ा दो। आपके क्या विचार है इसके ऊपर? आपके क्या विचार है इसके ऊपर? गोपाल सिंह झाला मेरा नाम है। मैं पास में गोरेला करके गांव का रहने वाला हूँ। मैं खुद कास्ट हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। मैंने कब कहा बीजेपी वालों को, कहा आपकी सरकार को, मेरी ज़मीन से जो पैदा होता है उसको आप व्यापारियों को पहुँचाना मेरी, मैं खुद हूँ। तो आप हम किसानों ने, कितने किसानों ने आपको प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचे कि भाई हम बहुत दुखी हैं, हमारा एक काला कानून बनाओ। वो प्रधानमंत्री जी, वो भंवर सिंह जी सामने खड़े हैं, वो देखो ऐसी थड़ी लगाते थे किसी ज़माने में, वो आज सब करोड़पतियों के दानदाता बन गए हैं। सब करोड़पति, सब व्यापारी उनसे वाहवाही करते हैं। हम गरीब किसान बराबर, मैं खुद किसान हूँ, गरीब किसान बराबर ये कह रहा है कि हमारे को ये कानून नहीं चाहिए। तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी प्रधानमंत्री जी को कि आप गरीबी से तो वहाँ अरबोंपति पहुँच गए और फिर गरीब है उनको और गरीब कर रहे हो? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। 45 दिन से किसान वहाँ ठंड में भूखे मर रहा है। कांग्रेस की झंडियां लहराते हुए कार्यकर्ता बस स्टैंड से रैली के रूप में रवाना हुए, जो नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां करीब 10 मिनट तक विरोध प्रदर्शन के बाद तहसीलदार हुकुम कुंवर को ज्ञापन दिया गया। हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन का विरोध हो रहा है, वो क्या मामला है और क्या है, आइए हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब से कि वो किस तरह से ये विरोध कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है उनका। सर नमस्ते। अभी किसान लोगों के समर्थन में जो ये ज्ञापन, जो आंदोलन कर रहे हो, इसका मूल कारण क्या है और आपकी क्या मांगे हैं जो चाहते हो आप सरकार से? क्या है कि ये सरकार पूंजीपतियों को तो फ़ायदा पहुंचा रही है और किसानों के लिए जो इन्होंने कृषि कानून बनाए उसके विरोध में आज पूरे भारत में, राजस्थान में तहसील मुख्यालय पर, एसडीओ मुख्यालय पर, जिला कलेक्टर मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर इस किसान विरोधी आंदोलन के समर्थन में हम सब उतर कर आए हैं। और किसान भाई जो लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं, सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। तो आज पूरे राजस्थान की जनता सरकार को जगाना चाहती है कि वो सोई हुई सरकार है, वो जगे और किसान के समर्थन में अपना ये कृषि कानून जो बनाया है उसको वापस लेवे। उसके विरोध में हम तहसीलदार महोदय को यहाँ ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। मैं तो यही कहता हूँ साहब, नरेंद्र मोदी ने जो ये काला कानून बनाया और ये काला कानून है जो वापस तुरंत बाद से ले ले तो ठीक है। 45 दिन हो गए हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर में पड़े हैं, ठंड में, सर्दी में, बारिश में, इसलिए तो लेना, इसलिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार साहब को उपस्थित हुए हैं। आपने क्या लगे ये कानून कितना आप बात है काला कानून है और आपने कितना नुकसान भी रहा कानून? नुकसान ही जो हर बार तो कही नुकसान ही हर बार तो जो मोदी सरकार है वो बोल रही है कि हम लोगों के किसानों के खातों में 2-2 हज़ार डाल रहे हैं। उसके बाद जो हम ये कानून लेके आए हैं, इस कानून से उनको डायरेक्ट फ़ायदा होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको किस नज़रिए से लगता है कि ये किसानों के लिए एक तरह से काला कानून है? 70 साल से जो सरकार FCI से लोगों को, किसानों को गेहूँ खरीद के दे रही थी, गरीबों में बांटती थी, वो सरकार को अब नहीं दिख रहा है। 70 साल से जो गेहूँ बेचता था वो उनको नहीं दिख रहा है, उन गरीबों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। किसान का अगर आपको करना ही है तो किसान को जैसे ही गेहूँ पैदा होता है और उपभोक्ता को दे दो, आप बीच में से हटा दो, उनको अडानियों को, इनको सबको बच्चे बीच में से हटा दो तो क्लियर हो जाएगा, किसान और उपभोक्ता रह जाएगा। इन दोनों बीच में क्यों ला रहे हो? इनकी तानाशाही चल रही, मोदी और शाह की, ये बीच में ला रहे, इनके अडानी बने उनको बीच में ला रहे। ये अंग्रेज के जमाने के दिख रहे हैं, यहाँ के तो है नहीं, हिंदुस्तान के। तो हिंदुस्तान के होते तो साबुन पड़ता है। गरीब किसान की क्या कंडीशन हो रही है, गरीब किसान की क्या कंडीशन हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आज 22 रुपये में गेहूँ खरीदूँ किसान के पास में और मेरे पास आ जाए उपभोक्ता के पास, बस ठीक हो गया। बीच वाले हटा दो दोनों को, बस इन बीच को क्यों लगा करो बस। और हम मोदी सरकार के विरोध में आए हैं, जो किसानों के विरोध में यहाँ पे काला कानून निकाला है, उनके विरोध में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
एक बारे में बोलना चाहता हूँ मैं कि वो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि 18-18 घंटे दिन का काम करते हैं, जो 18-18 घंटे काम करके उन्होंने आधा देश बेच दिया, तो सोचो 24-24 घंटे काम करके वो पूरा देश बेच देते हैं। वो अगर ये सीता के पति के नाम पर वोट मांगते, राम मंदिर बनवाया, सीता के पति के नाम पर वोट मांगते और नीता के पति के पर काम करते हैं वो, और किसानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे तहसील में उनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। केंद्र सरकार कानून लेके आई है, आपको क्या लगता है कि ये कानून किस तरह से किसानों के लिए अहित का ये कानून है? ये भारत सरकार दो जनों की सरकार है, अडानी और अंबानी की। ये कानून लाने के पहले अडानी ग्रुप को किसानों का सारा माल 30 साल के लिए भंडारण के लिए लीज पे दे दिया उस भारत सरकार ने, और हर एक साल में उसके लीज के पैसे माल रखने के लिए बढ़ते रह गए। ये दो जनों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। ये किसानों की सरकार नहीं है, मजदूर की सरकार नहीं है, युवा की सरकार नहीं, किसी की सरकार नहीं है। ये चंद दो उद्योगपतियों से ये देश चलाना चाहते हैं, हिटलर शाही देश में लाना चाहते हैं। इसलिए इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत सख्त जरूरत है आज की तारीख में। वित्त विभाग और पंचायत राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खुलवाने के आदेशों की होली जलाते हुए जिला सरपंच संघ राजसमंद ने आक्रोश जताया। सरपंच संघ जिलाध्यक्ष संदीप श्रीमाली व खमनौर उप प्रधान वैभव राज सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम बीडीओ खमनौर को ज्ञापन दिया गया। इसी तरह राजसमंद, देवगढ़, भीम, रेलमंगरा, कुंभलगढ़, आमेट के ब्लॉक सरपंच संघ द्वारा भी बीडीओ को ज्ञापन सौंपे गए। साथ ही उनकी जायज मांगें बीडीओ को बताई गई। जिला महामंत्री योगेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने पंचायत के वित्तीय अधिकारों का हनन किया है। 2 वर्षों से वित्त विभाग द्वारा 5वें वित्त आयोग के 6,500 करोड़ रुपए जारी नहीं किए, जिसकी वजह से गांवों का विकास कार्य ठप हो गया। जिलाध्यक्ष के साथ ही जिला उपाध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार द्वारा जल्द ही पीडी खाते खोलने के आदेश निरस्त नहीं किए तो उनकी जायज मांगों के लिए सरपंच संघ उग्र आंदोलन करेगा। उसके लिए फिर सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। आज पूरे राजस्थान में सरपंच संघ की तरफ से हर ब्लॉक स्तर पर सरकार की जो कुछ नीतियाँ हैं, जो पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनके हकों को मारा जा रहा है इस सरकार के द्वारा। और अभी तुरंत एक के पीडी अकाउंट के लिए भी सरपंच संघ इसका पूरा विरोध करता है। अभी वर्तमान में आज जो हमने ये ज्ञापन दिया है, ये विकास अधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है, और पूरे सरपंच संघ पूरे राजस्थान में दे रहा है कि अगर इसका तुरंत प्रभाव से उपाय नहीं किया गया तो सरपंच संघ इसका आंदोलन करेगा। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।